हाय फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड 25 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं लगभग हर एक एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम्पियर। हमारा दूसरा प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती और इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। चौथा प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार किस भौतिक राशि के स्थिर रहने पर चालक के सिरों का विभवांतर यानी वोल्टेज उनमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, तापमान, यानी ताप जो भौतिक राशि होती है वो बदलती नहीं, स्थिर रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छठा प्रश्न है, वॉशिंग मशीन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण सिद्धांत पर काम करती है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है उसी के अनुसार। सातवां प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्वात में। निर्वात का मतलब ही होता है वो वैक्यूम, मतलब कि खाली जगह जहाँ पे कुछ भी ना हो, हवा का पार्टिकल भी ना हो। हमारा अगला प्रश्न है, वाहनों के रियर व्यू मिरर के रूप में, यानी कि जो साइड मिरर होता है गाड़ियों में, वो सामान्यतः किस दर्पण का उपयोग किया जाता है उसमें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो बहुत सारे एक साथ में बहुत सारे जगह यानी क्षेत्र को आसानी से दिखा सकती है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और अवतल दर्पण का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि उसका जो कवरेज क्षेत्र होता है वो बहुत कम एरिया को कवर कर पाता है, इसलिए उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। नवा प्रश्न है, किसी गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा किस राशियों पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। दसवां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण औसतन कितना होता है, मतलब कितना वैल्यू होता है। तो पृथ्वी के सतह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और ध्रुव पे लगभग 10 माना जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ध्रुव पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट समांतर किस धातु का बना होता है। तो जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 13, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कैसी होगी। तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा
धनात्मक होती है, सॉरी ऋणात्मक होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के उसके 7 घटकों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं। तो प्रिज्म से जब भी श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवृत्ति नहीं बदलती है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यानी सर्वोत्तम चालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के उत्सर्जन का मुख्य स्रोत कौन सी प्रतिक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से बनने वाला पदार्थ का रासायनिक रूप से क्या है। तो लोहे पर जो जंग लगता है उसका रासायनिक रूप से पदार्थ का नाम है फेरिक ऑक्साइड, रिहाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा लास्ट प्रश्न है 25वां प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।